हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खेमराज भैरव है और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है एसआई वैकेंसी 2021 की जो बढ़ती है वो रद्द हो गई है। तो सबसे पहले तो जितने भी व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या जिन्होंने सहयोग किया, चाहे आदरणीय बाबा किरोड़ी हो, चाहे आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, एक्स कोई भी हो, एसओजी हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी इस भर्ती को रद्द करने के लिए अपना सहयोग दिया है उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद। और जो व्यक्ति ईमानदारी से सेलेक्ट हुए थे उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार पेपर निकाल सकता है वो व्यक्ति मेहनत करके भी आगे भी पेपर निकाल सकता है। हाँ, जिनको ये लगता है कि हाँ कि इनके साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, कभी कभी गेहूँ के साथ गुण भी पिस जाता है, लेकिन सरकार को कोई ना कोई ऐसा प्रावधान भी करना चाहिए ताकि उन्हें कुछ नंबरों में राहत मिले, चाहे वो 10 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, एक साइड जो भी राहत सरकार की तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रावधान हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी कोई भी वैकेंसी में, कोई भी भर्ती में धांधली होती है तो जो आयोग है, जो सरकार है, उन दोनों के ऊपर एक कलंक लगता है, एक विश्वास जो है, एक जो पारदर्शिता है, उसके ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है कि हाँ यार, इस वैकेंसी में ईमानदारी नहीं है या इस आयोग द्वारा ईमानदारी से भर्ती नहीं कराई जाती। जब इस तरह का संदेश युवाओं के बीच में जाता है तो वह युवा चिंतित होते हैं, उनके मन में संदेह होता है। आप खुद सोच के देखें, वर्षों, कम से कम 4-4, 5-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं और उस तैयारी के दौरान उनको कितनी ही चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कईयों के बाल उड़ जाते हैं तैयारी करते करते, कईयों ने शादी नहीं करी होती। और फिर इन वैकेंसी में जब ईमानदारी नहीं बरती जाती है, पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, धांधली होती है, पेपर आउट होते हैं, ठीक है, तो वो जो युवा है, वो जो नौजवान है, वो टूट जाता है। पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ईमानदारी, होनेस्टी के साथ में यदि तैयारी इंसान करता है तो वो ये भी चाहता है कि पेपर भी ईमानदारी के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ में लिया जाएगा। वैकेंसी जब आयोग के द्वारा बहुत ही निश्चितता के साथ में फिक्स टाइम पे कराओ ना, यूपीएससी जैसे करवाती है, पेपर को आगे पीछे मत करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। आयोग की जो साख है वो मजबूत होती है, ठीक है। तो जितने भी नौजवान, जितने भी विद्यार्थी राजस्थान एसआई की जो वैकेंसी है 2025 में 5 अप्रैल को पेपर है, तो उससे में जो तैयारी में लगे हुए हैं तो वो लग जाओ, आज से 6-7 महीने हैं। और हिंदी क्लासेस, ग्रामर की जो है वो मैं शुरू करूँगा एंड उस क्लासेस का भरपूर उपयोग करें, उसका भरपूर आप लाभ उठाएं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हिंदी की क्या कोचिंग करनी चाहिए, तो देखो 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग होती है, 4 हज़ार रुपये मैक्स टू मैक्स। यदि आपको लगता है कि हाँ वीक है तो कर लेनी चाहिए, नहीं तो मैं एक जुगाड़ आपको बताता हूँ। टेलीग्राम पर राघव प्रकाश सर की, जो बहुत फेमस टीचर हैं हिंदी के, उनकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर आप एक बटन क्लिक करोगे, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो अवेलेबल होंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की नाटकबाजी, दुनिया भर का कचरा, कच्चा बादाम पक्का बादाम जैसी जो उल जुलूल चीज़ें हैं, इनके अलावा भी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हो, जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हो, उसे आप देखें, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2025 में जो एसआई की वैकेंसी है अब वो दूर नहीं है, वो पास ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी इस तरह के मैसेज डीएम करके पूछे हैं कि सर, क्या जिसके चश्मा लगा हुआ होता है क्या वो एसआई भर्ती की तैयारी कर सकता है, उनको मेडिकल में आउट तो नहीं कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। चाहे आपके 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 नंबर हो, कितना ही हो, यदि आप ग्लास के साथ में आपकी जो आई साइड है वो सही है तो आपको कोई इशू नहीं है। मेरे खुद के ऐसे मित्र हैं जो 2018 वाली वैकेंसी में लगे हुए हैं, एसआई लगे हुए हैं, रामनिवास जी हैं, उनके चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, एसआई सिलेक्टेड है। मेरे साथ में ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो आरपीएस लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, ये चीज़ ऑब्जर्व की। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इसमें यूपीएससी सीएपीएफ में इसमें -4.5 तक अलाउ होता है आई साइड, ठीक है। तो बेफिक्र रहो और तैयारी करो ईमानदारी से। और हिंदी की जो क्लासेस है वो जल्दी ही यूट्यूब पे आएगी। एक मजबूती के साथ में
आयोग को भी एक संदेश है, यदि मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है या सरकार के किसी व्यक्ति तक पहुँचती है, कि जब भर्तियों में ईमानदारी बरती जाती है ना, तो सरकार के ऊपर विश्वास होता है। वो जब भर्तियों में पेपरों में धांधली होती है, तो सरकार, आयोग, इनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जब लीडर मजबूत होता है ना, नेता मजबूत होता है, कोई ऐसा लीडर हो कि हाँ धांधली नहीं होगी, फिर देखो आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर हो, जिनकी एक आवाज़ पर, जिनकी एक निर्णय पर लोग विश्वास करें। आई स्वेयर टू गॉड, भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में यदि गवर्नमेंट हो और पेपर आउट हो जाए, मैं मोर बना दूँ उनका। ठीक है, ये एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, वो किस तरीके से पैसे अपने घर वालों से लेता है, कोचिंग करता है, तैयारी करता है, जयपुर रहता है, और फिर पेपर आउट हो जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा दुख होता है। अंबानी का बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता, या जिनके 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस है, उनका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। सरकारी नौकरी की तैयारी करता है सब्जी का ठेला लगाने वाला, उसका बच्चा तैयारी करता है, जिसकी माँ कपड़ों पर प्रेस करने का काम करती है, जिसके पिताजी जो है मोची का काम करते हो, 10, 12, 15, 20, 30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हो। ठीक है, उनके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एलडीसी, कांस्टेबल, राजस्थान एसआई, पटवार, वीडियो, इन एग्ज़ामों की तैयारी करोड़पति के बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन तैयारी से जो प्राप्त होगा वो उनके लिए आटे में नमक जितना है। ठीक है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो सरकार से भी निवेदन है, और विश्वास भी है कि चीज़ों में सुधार होगा। खैर, वो काम सरकार का है, अपना काम है अच्छी तरीके से तैयारी करना। भर्ती आ चुकी है, ठीक है, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और 5 अप्रैल 2026 को आई थिंक पेपर है एसआई का, और पूरा गेम इस एग्ज़ाम में हिंदी का है। यदि 200 में से आपके 170, 180 नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से लाइन के उस पार पहुँच सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।